देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का क्या अर्थ होता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी भी चीज़ का नाम संज्ञा कहलाता है। देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे अस्पताल, अपनापन, दिल्ली आदि। तो ये सभी क्या है, ये संज्ञा शब्द हैं, अर्थात किसी भी चीज़ का नाम संज्ञा कहलाता है। देखिए संज्ञा की पहचान से संबंधित कुछ तथ्य होते हैं। संज्ञा शब्द प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक दोनों ही हो सकते हैं। प्राणीवाचक जिनमें जीवन होता है और अप्राणीवाचक जिसमें जीवन नहीं होता। देखिए प्राणीवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं, लड़का, लड़की, कबूतर, मनुष्य, घोड़ा, रमेश, मोहन आदि। ऐसे देखिए अप्राणीवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं, पुस्तक, घर, जहाज, नदी, प्रकाश, हवा, पानी, सड़क आदि। अब देखिए संज्ञा शब्द गणनीय और अगणनीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। गणनीय, गणनीय मीन्स जिसे हम गिन सकें, और अगणनीय, अगण्य होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे देखिए गणनीय लड़का, किताब, बोतल आदि। ऐसे ही अगणनीय पानी, हवा, प्रकाश, प्रेम, क्रोध आदि। देखिए आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के ही ये दोनों रूप हैं। और क्या है कि इंग्लिश के प्रभाव के कारण समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। देखिए अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विराट कोहली, साइना नेहवाल, रामायण, बुर्ज खलीफा, हिमालय, गोवा आदि। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ है कि कोई एक, अर्थात ऐसा प्राणी या ऐसी वस्तु कि उसके जैसा दूसरा और कोई ना हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के हमारे कुछ उदाहरण, जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए सुभाष चंद्र, भरत, सीता, सुनीता, सरदार पटेल आदि। ऐसे ही देखिए प्राणियों के नाम, जैसे ऐरावत, कामधेनु, चेतक। अब यहाँ पर देखिए जैसे ऐरावत, कामधेनु और चेतक है, ये किसके नाम है, कामधेनु किसे कहते हैं, गाय को कहते हैं। लेकिन यदि हम कामधेनु बोलेंगे तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और यदि हम गाय शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो गाय का एक नाम है कामधेनु, तो ये क्या हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ऐसे ही चेतक, एक घोड़े का नाम है, तो चेतक क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस स्थानों के नाम देखिए दिल्ली, अमेरिका, भारत, चेन्नई, जापान आदि। ऐसे देखिए दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण और उत्तर पश्चिम आदि। ऐसे ही समुद्रों के नाम भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर इत्यादि। ऐसे ही नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अरावली, कराकोरम आदि। देखिए अब कुछ उदाहरण हमारे ये हैं। पुस्तकों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, महाभारत, रामायण आदि। उत्सवों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी आदि। महीनों के नाम मई, जून, जुलाई, अक्टूबर आदि। ऐसे ही देखिए दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वे संज्ञा शब्द जो सामान्य रूप से अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गाय किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं है, तो गाय बहुत सारी हैं, तो गाय क्या हुई, जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह घोड़ा, शेर, पेड़, तो ये सभी क्या हुए, ये जातिवाचक संज्ञा हुए, क्योंकि ये अपनी पूरी जाति का हमें बोध करा रहे हैं। जैसे देखो शेर, हाथी, लड़के, लड़कियां, सैलानी, नदी, जंगल, पशु, पक्षी आदि। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है।
जातिवाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में बदल सकते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द है वो कभी भी एक वचन में बहुवचन में नहीं बदलते, वो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं, लेकिन क्या होता है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है वो बहुवचन में नहीं बदलते। देखिए, जैसे कार, कारें, तो क्या ये जातिवाचक शब्द है। ऐसे पौधा, पौधे, फल, फलों। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम प्रयोग कब करते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति का बोध न करवाकर, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक चीज़ का बोध न कराकर उसकी पूरी जाति का बोध कराता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे जयचंद शब्द व्यक्तिवाचक है, जो जयचंद है, जयचंद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन क्या है, यह सब जयचंदों के रूप में देशद्रोहियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। देखिए, देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, यानी कि देश में आज भी देशद्रोहियों की कमी नहीं है। तो जो जयचंद शब्द है, जयचंद शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक है, और जयचंदो शब्द जो है वो एक जातिवाचक है। अब देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा का ही रूप है। देखिए, जो शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव और गैस होता क्या है, तेल, दूध, पानी, ऑक्सीजन, हवा, लोहा इत्यादि। ऐसे ही देखिए, धातु किसे कहते हैं, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा आदि। अधातु देखिए किसे कहते हैं, प्लास्टिक, कोयला, अभ्रक, हीरा, मोती आदि। अब देखिए, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं, और ये हमेशा एक वचन में ही होते हैं। जैसे देखिए, मेला, दल, सभा, जनता, सरकार, प्रजा, समिति, फौज, सेना, मंडली, कमेटी, परिवार, संघ, दल, गिरोह, समुदाय, समूह, मंडल, प्रशासन, दस्ता, कबीला, देश, राष्ट्र, टोली, जाति आदि। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी कैसे शब्द हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा को हम महसूस कर सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते। जैसे देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता आदि। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द हम कैसे बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। देखिए, जातिवाचक से हम भाववाचक बनाते हैं, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक और अव्यय से भाववाचक। अब देखिए, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं। जैसे पुरुष, पुरुषत्व, मानव, मानवता, अपना, अपनात्व, निज, निजत्व। अब विशेषण से देखिए कैसे बनेगा, मीठा, मिठास, सुंदर, सुंदरता, उदार, उदारता। ऐसे ही थकना, थकावट, हंसना, हंसी, लड़ना, लड़ाई। अब देखिए, अव्यय से भाववाचक वाहवाह, वाहवाही, मना, मनाही।